हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और देखो, मैं अपनी पूजा पाठ करके आ गई सुबह सुबह धूप में, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है सच में। अंदर एक दस बाल और धुले ना तो मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। लेकिन अभी पूरी तरह से धूप नहीं आई, अभी थोड़ी थोड़ी धूप निकली है। जब पूरी तरह निकलेगी ना तब बाहर बैठूंगी चेयर डाल के। अभी तो ऐसी धूप में आ गई थोड़ा सा, लेकिन सुबह की जो धूप होती है ना हल्की हल्की, बहुत ही अच्छी लगती है सच में। धूप लेने के बाद मैं आ गई थी सीधा अंदर, और अंदर आते ही साथ मम्मी ने काम की लिस्ट गिना दी थी कि ये तो मैं करना है। मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगी। और मम्मी तो फिर चली गई थी सीधा नहाने के लिए, और मैं आ गई थी अपना किचन में। किचन में आते ही साथ सबसे पहले मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा था, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट में कुछ स्पेशल बनाया नहीं था और मुझे दूध पीना था, तो मैंने दूध रख दिया था। साथ में एक टोस्ट ले लूँगी मैं। और उसके बाद ना देखो, मैं बथुए को अच्छे से मतलब वॉश करके बॉयल करने के लिए रखना था, ये मम्मी मुझे बता के गई थी। और जो भी काटने वाली साफ़ करने वाली सब्जी होती है ना, वो मम्मी एक दिन पहले ही करके रख देती है। और क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब होता है इन सब में, इस वजह से। और इधर देखो, मैंने बथुए के 2 से 3 बार में खूब अच्छे से धुल लिया था। मम्मी ने कहा 2 से 3 बार धुलना इसमें, क्योंकि खेत से टूट गया था तो बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह होती है। तो मैंने इसको खूब अच्छे से वॉश करके उसके बाद मैं इसको रखूँगी बॉयल करने के लिए। सबसे पहले मैंने देखो गैस को ऑन किया, और सबसे पहले अपने हाथों को सेका थोड़ा सा, क्योंकि पानी में हाथ डाल रही थी ना तो मेरी उंगलियां मुझे पता ही नहीं चल रही थी, बहुत ज़्यादा गल रही थी। तो उसके बाद फिर मैंने देखो भगोनी रख दी थी गैस पे, मतलब पानी भर के। और इसको मैं अब ढक दूंगी। ढक के ना बहुत जल्दी से बॉयल हो जाता है। खुला रखूंगी तो मेरी गैस भी वेस्ट होगी, और बॉयल भी बहुत देर में आ पाएगा। इस वजह से ढक दिया था मैंने इसको। मैं जा रही हूँ ताई के घर गाय को रोटी खिलाने। बथुआ की पूड़ी बनी थी, लेकिन मम्मी ने गाय के लिए सिंपल पूड़ी निकाली है। और मैं जा रही हूँ पहले गाय को खाना खिला। मम्मी बना रही है खाना, और अब बना रही है मम्मी रोटी। इधर मतलब मम्मी ने बथुआ की पूड़ी बनाई थी भैया के लिए, तो बथुआ की पूड़ी बना के रख दी, अभी भैया खा रहे हैं। और इधर पूड़ी की गैस बंद कर दिया, और बना रही मम्मी रोटी, क्योंकि पापा रोटी का वेट कर रहे हैं, इसलिए मम्मी रोटी बना रही है। जैसी रोटी बन जाएगी वैसे मैं पापा को भी दिया होंगी खाना। सब्जी वगैरह सब कुछ रेडी है, क्योंकि भैया को सोना था, इसलिए भैया के लिए पहले बना पूड़ी वगैरह, क्योंकि भैया को अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा बथुआ की पूड़ी, इसलिए। मैं खा रही हूँ अपना खाना। आज मेरे बनी है भाई मिथौरी आलू की सब्जी, जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट है। साथ में ले लिया मैंने मिर्ची का अचार, और अपने लिए ले लिया 2 रोटी लेकर आ गई हूँ। मम्मी तो अभी खाना बना रही, तो मम्मी तो बाद में खाएंगी। पापा को भी मैंने खाना दे दिया है, साथ में पापा भी अपना खाना खा रहे हैं। मैं और पापा दोनों ही खाना खा रहे हैं, मम्मी बाद में खाएंगी, क्योंकि मम्मी बना रही है अभी। खाना खाने के बाद मैं आ गई थी सीधा धूप में बाहर धूप लेने के लिए, क्योंकि सच बताऊँ ना, खाना खाने के बाद एक तो सर्दी लगती है, वो तो लगती है, लेकिन ना मेरे बाल भी इतने ज़्यादा गीले हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो धूप में बैठ के सबसे पहले अपने बालों को सुखाती हूँ। और मैं देखने लगी थी अपने बालों को, वाइट वाइट से बाल दिख रहे थे मेरे। मैंने कहा भाई अभी मेरे वाइट बाल ना हो। और बाल जैसे मेरे सूख गए तो वैसे मैं फिर अंदर चली, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा था। तो अंदर आके मैंने थोड़ी देर अपना आराम किया। आराम करके उठी, वैसे मैं अपने बालों में कराने लगी थी मम्मी से ऑयलिंग। जब भी मैं कुछ भी काम के लिए बैठती हूँ ना, वैसे ही लाइट चली जाती है सच में। और शाम को फिर मैं आ गई थी थोड़ा सा बाहर, और बाहर आके देखा तो भाई सब लोगों की चल रही थी आपस में बातचीत। सब लोग बैठे हुए थे द्वार पे, और सब अपनी बातें कर रहे थे, और मैं तो अपने द्वार पे खड़ी थी इस साइड, तो मैं इधर से ही सबकी बातें सुन रही थी बस। मैं उस तरफ गई भी नहीं थी। और उसके बाद फिर मैं अंदर चली गई थी। अंदर जाके मैंने अपनी पूजा पाठ की। कब शाम हो जाती सच में पता ही नहीं चलता, टाइम यूँ ही निकल जाता है सारा। मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ पड़िया बनवाने घेर में, है ना। आके करूँगी किचन का काम। खाना खा पी के हम फ्री हो चुके हैं। अब पहले मम्मी का काम करवा दूँ, उसके बाद में मैं अपना काम करूँगी, क्योंकि वहाँ पे बढ़िया भी ठंड रही होगी। और 7:30 बज रहे, ओस पड़ने लगती है, तो सर्दी हो गई है। तो पहले उसको बनवा के आता, क्योंकि अभी उस बेचारे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रही है सच में। इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी, उसका फीवर बड़ी मुश्किल से जा पाया है, लेकिन अब तो ठीक है। तो खा पी रही है आराम से। खाना भी छूट गया था बेचारी का। घेर से आने के बाद मैं आ गई थी सीधा किचन में, और भैया भी आ गए थे दूध लेकर। तो फिर मैं जल्दी से किचन में आ गई। सबसे पहले किया दूध गरम, मैंने दूध रख दिया था गैस पे। और आज भैया को खाना नहीं था, भैया मना कर दिए आज मुझे खाना नहीं खाना है। और सच बताऊँ ना, उंगलियाँ मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा रही थी, तो मैंने गैस के पास ऐसे हाथ करके खड़े हो गई थी। अभी देखो सर्दियों में मतलब कितना अच्छा लगता है गैस के पास ऐसे हाथ करके खड़े हो जाओ। गर्मियों में 1 मिनट नहीं खड़ा हुआ जाता है, ऐसे इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। सर्दियों में देखो कितना ही अच्छा लगता है भाई, खड़े हो जाओ आराम से। और इधर देखो दूध भी गर्म हो ही चुका था, और उसके बाद मैंने भैया को दे दिया था ठंडा। आज की ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोस को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। थैंक यू।